पीने का सामान भी खत्म हो गया। वैश्या का ठिकाना गांव से काफी दूर था। भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप देखकर पंडित जी ने सोचा, अभी तो बहुत गर्मी है, सूर्य ढल जाएगा, तब शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। और भूखे पेट ही काम में लग गए। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथियों के पन्ने पलट रहे थे, तभी अचानक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या बोली, पंडित जी आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने की मुहर दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, किंतु मुफ्त का खाना और साथ में सोने की मुहर का विचार कर वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। उसी दिन शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और उसकी सेवा में उपस्थित हुई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाकर बोले, ये क्या मजाक है। वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय क्या केवल स्नान कर लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो केवल स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लालच ही पाप का गुरु है श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। निष्कर्ष ये लोभ ही है जो हमारी पवित्रता को नष्ट करता है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, धन दौलत, चाहना आदि आदि। कहा गया है ये लोभ कोई छोटी चीज नहीं बल्कि काल का पुत्र है, इसलिए इससे जो बच गया वो पार उतर गया।